तीन बार चुनाव हारने के बाद चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं तनुज पूनिया। अब की बार चुनाव हारने के बाद बाराबंकी से पूनिया खानदान का राजनीतिक खेल हो जाएगा। एक बार लोकसभा, दो बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद फिर भी पूनिया खानदान पर मेहरबान है कांग्रेस पार्टी। तीन बार चुनाव हारने के बाद चौथी बार क्या तनुज पूनिया को विधायक की कुर्सी नसीब होगी? अगर तनुज पूनिया विधायक बन भी गए तो क्या सत्ता में ना होते हुए जैतपुर विधानसभा का कर पाएंगे विकास? मतदान के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, जिले का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। ताबड़तोड़ हो रही स्टार प्रचारकों की जनसभाओं से जिले की सियासत गर्मा गई है। बड़े नेताओं के बोल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर गहमागहमी का माहौल है, तो इसी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी जनसभा है। वही 22 फरवरी को तो कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में दो मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे। बाराबंकी जनपद के विधानसभा जैतपुर का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी के विधानसभा जैतपुर से पीएल पूनिया के पुत्र तनुज पूनिया कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके समर्थन में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जैतपुर में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने तनुज पूनिया को वोट देने की अपील की, लेकिन इसका खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि तनुज पूनिया ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और उन्हें लगता है कि वह विधायक बन जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि एक बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद दो बार विधानसभा का भी चुनाव हार चुके हैं। अब विधानसभा का तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूनिया खानदान पर मेहरबान है, इसलिए तीन चुनाव हारने के बाद फिर से तनुज पूनिया को टिकट दिया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर अब की बार तनुज पूनिया चुनाव हारे तो जनपद बाराबंकी की राजनीति में पूनिया खानदान की कहानी खत्म हो जाएगी। कहने के तो तनुज पूनिया एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, राजनीति सीख रहे हैं। भाजपा से अमरीश रावत तो समाजवादी पार्टी से गौरव रावत लड़ाई में है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तनुज पूनिया को जैतपुर कस्बा समेत आसपास के 10 से 20 गाँव में पैड है, लेकिन विधानसभा जैतपुर में सैकड़ों गाँव हैं जिनमें अन्य प्रत्याशियों का दबदबा है। अब देखना यह है कि तनुज पूनिया के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक वोट मांगने के लिए जैतपुर विधानसभा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी जैतपुर विधानसभा के हर एक चौराहे पर जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं और तनुज पूनिया को विधायक बनाने की जनता से अपील कर चुकी हैं। लेकिन इन अपीलों का कितना ज्यादा असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि तनुज पूनिया चुनाव जीते हैं या फिर जिले से पूनिया खानदान की राजनीति खत्म होती है। स्पेशल स्टोरी के लिए बाराबंकी से श्रवण चौहान की खास रिपोर्ट। रुझान एकदम कांग्रेस की तरफ आ चुका है। जैतपुर क्षेत्र की जनता ने पूरा अपना मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को ही जिताना है और इस बार मेहनत करने वाला योग्य शिक्षित व्यक्ति को अपना विधायक बनाएंगे। झूठे वादे करने वाले, क्षेत्र से नदारद रहने वाले, बहाने देने वाले लोगों को इस बार बिल्कुल भी नहीं जनता पसंद कर रही है। और जिस दिन बर दिन हर घंटे हर सेकंड कांग्रेस पार्टी का ही ग्राफ बढ़ रहा है, बाकी का ग्राफ धीरे धीरे कम होता चलेगा। क्या वायदे करते हैं आप? देखिए, वादा हम लोगों ने क्षेत्र की जनता से ये किया है। सबसे पहले तो मेहनता पे जो दोहरा टैक्स लगा है उसको हटाने के लिए एक मेहनता की खेती को उसमें शामिल करेंगे, कृषि में शामिल किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा ताकि उसके ऊपर से टैक्स हटे, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो सके। इसके बाद युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात है। इसमें फैक्ट्रियों को लाने का प्रयास किया जाएगा, रोजगार के माध्यम मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे नहरों में सही टाइम पे पानी आए, इसके लिए टाइट किया जाएगा पूरी व्यवस्था को। खाद के लिए पहले से 1 महीना पहले से व्यवस्था रहेगी कि खाद सही समय पे आ जाए, ये प्रयास किया जाएगा। खेल कूद के मैदान की एक बहुत कमी है, हमारे युवाओं को खेलने के लिए जगह नहीं है और जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो नपा हुआ एक ग्राउंड नहीं है कि वो भाग दौड़ करके कंपटीशन के लिए अपनी टाइमिंग ले सकें। जब वो जाते हैं, जैसे किसी भी पुलिस में जाना हो या कहीं जाना हो, तो ग्राउंड की एक कमी है। तो वो ग्राउंड की व्यवस्था हर नया पंचायत स्तर पर कराई जाएगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है वो बाराबंकी आके स्टेडियम में नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के कई सारे बातें हैं जो हमने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, जो हमारे लोकल घोषणा पत्र हैं।
ठीक। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होने वाला है। आज हम हैं जयपुर में, यहाँ पे तनुश्री चुनाव जीतते जाएंगे और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन रहा 5 साल, लोग समझ गए हैं कि भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब पर नियंत्रण ये सरकार नहीं बना पाई है और बदलाव होगा। बाकी जो राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, पंजाब है, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर भी पिछले 32 सालों में सब सरकार लोग देख चुके हैं, सपा की, बसपा की, भाजपा की, और कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। और लेकिन जो संवाद हो रहा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। बड़े पदों पर बैठे लोगों को बहुत जिम्मेदारी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए, मुद्दों में बात करनी चाहिए, ध्यान भटकाने की बजाय, लोगों को जज्बातों को भड़काने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस और वोट मांगे तो शायद बेहतर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि दिखाने को है नहीं कुछ 5 साल में। जो भी शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, वो चुनाव से ठीक पहले किया और अब सिर्फ वादे कर रहे हैं, इख्तियार और अखबार में आ रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति भाजपा के बिल्कुल विपरीत में है और जनता यहाँ से सरकार को ये जो 3 फेज हुए हैं, क्या मान रहे हैं इसमें, क्या परफॉर्मेंस है? नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस का जो परिणाम 10 मार्च को आएगा बहुत बेहतर होगा। हम लोगों ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जनता उस विकल्प को पसंद कर रही है। योगी जी की सरकार की नींव को जो कमजोर करने का काम किसी ने किया है तो प्रियंका जी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। 3 सालों में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, जहाँ जहाँ भी अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, वो सबसे पहले वहाँ पहुंची। 18,000 कांग्रेस के लोग जेलों में गए हैं। सपा बसपा नाराज रही 5 साल तक, हमें दोनों दल के नेता कहीं दिखे नहीं। इसलिए 10 मार्च को कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा सरकार के जाने का समय बताएगा, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन बीजेपी का यहाँ से सफाई साफ है, ये बात